तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने वाले प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की उंगलियों को पकड़कर सियासत में कदम रखे थे। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ने अपने बाद सबसे प्रभावशाली जिस पीके को बनाया था, वो पीके नीतीश को अपने पिता के तुल्य कहते थे। लेकिन आजकल नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, कहते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, वो क्या जानता है, क्या करता है। प्रशांत किशोर भी अब नीतीश को उनकी भाषा में ही जवाब देने लगे हैं। प्रशांत किशोर भी नीतीश को तुम तड़ाक करने लगे हैं। दरअसल बिहार की सियासत में तुम तड़ाक की राजनीति की शुरुआत हो गई है। जब से महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री हुई है, तब से नीतीश कुमार अपने विरोधियों को तुम तड़ाम करते हैं। प्रशांत किशोर के लिए भी नीतीश कुमार ने तुम तड़ाम का इस्तेमाल किया था, और अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए तुम तड़ाम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या हिसाब, तुम्हारी क्या औकात। दरअसल प्रशांत किशोर खुद को बेहद काबिल समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो विरोधियों की जमीन खिसक जाएगी और सर से आसमान खिसक जाएगा और उन्हें मालूम तक नहीं पड़ेगा। प्रशांत कई राज्यों का हवाला दे रहे हैं जहां पे वो राजनीतिक रणनीतिकार बनकर मैदान में उतरे थे। पर्दे के पीछे से प्रशांत किशोर ने सियासत की शतरंज पे अपने मोहरे जरूर डाले थे, लेकिन चेहरा उस राजनीतिक दल का था जिसके लिए वो काम करते थे और बदले में रुपए लेते थे। लेकिन प्रशांत किशोर का गुमान इस तरीके से है कि वो जब पदयात्रा में निकले हैं तो लोगों के बीच कह रहे हैं कि उनके हाथों में इतनी ताकत है कि उनके विरोधी भी उनसे सहम जाते हैं। उनके चाल के आगे बाज भी मात खा जाते हैं। शतरंज के माहिर खिलाड़ी सियासत में उनके बिछाए पीच पे वो बाजी हार जाते हैं। बीजेपी का उदाहरण पीके दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए बंगाल में हम गए थे लड़ने के लिए, ना नीतीश गए और ना ही तेजस्वी। अगर हम बंगाल में नहीं लड़ते तो सीए एनआरसी लागू होता और आप यहाँ आज पदयात्रा में शामिल नहीं होते, बल्कि सीए एनआरसी का फॉर्म भर रहे होते हैं, उसके लिए कतार में खड़े होते हैं। प्रशांत किशोर अब तक किसी राजनीतिक दल के लिए सीधे तौर पर मैदान में नहीं उतरे हैं। जब भी वो काम किए हैं पर्दे के पीछे रहकर किए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी से लड़ने के लिए वो अकेले मैदान में उतर गए। जब जनता दल यूनाइटेड में थे तो सीए एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार से अलग बयानबाजी कर रहे थे, फिर अपनी पार्टी बनाई, बंगाल चले गए और अब फिर से अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार ही नहीं बदलेंगे, 3 साल का वक्त दीजिए, देश में बदलाव होगा। लेकिन प्रशांत किशोर का जो बयान सामने आया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार को तुम तड़ाक करते हुए बात कर रहे हैं, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के अंदर भी अब सियासत में जो अहंकार है वो उनके अंदर भरने लगा है। प्रशांत किशोर को यह लगता है कि वो चाहेंगे तभी कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो चुनाव हार जाएगा। देखिए प्रशांत किशोर का ये वीडियो, उनके बयानों को सुनिए कि किस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसी नीतीश कुमार को जिनको वो अपने पिता तुल्य बताते थे, अपना अभिभावक और गार्जियन बता चुके हैं,
उसी नीतीश कुमार को तुम तड़ाक कर रहे हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे। बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं। अब 2 बात अंतिम, क्या आपकी नजर में बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि